अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हम जानेंगे कि कैसे आप मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबला जादूगरों से हुआ। जब फिरौन ने हामान की बात मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और वजीरों को बुलाया गया और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, हमारा मुल्क हमसे ले लेना चाहते हैं ताकि हमको हमारे मुल्क से निकाल सकें। तो देखते हैं इस दास्तान में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला किस तरह से पेश हुआ। जब फिरौन पूछता है कि तुम्हारी इस बारे में क्या सलाह है, तो सब कहते हैं बड़े बड़े जादूगरों को बुलाइए, वो मूसा से मुकाबला करेंगे और अपने जादू से मूसा को हरा देंगे। फिरौन ने हुक्म दिया कि मुल्क के जादूगर बुलाए जाएं। थोड़े ही दिनों में बहुत से जादूगर फिरौन के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और पूछते हैं, अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा, तुम्हें बहुत कुछ इनाम दिया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में शामिल हो जाओगे। फिर हुक्म दिया, त्योहार के दिन सभी लोग मैदान में जमा हो जाना। जादूगरों ने 70,000 लाठियां और रस्सियां तैयार कर ली। एक भीड़ थी जो मैदान में जमा हो गई। सारा मैदान लोगों से भर गया। जादूगर अपना जादूगरी का तमाम सामान लेकर मुकाबले के लिए तैयार थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतज़ार था और वहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को नसीहत की। जब जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर सुनी तो वो बेहद हैरान हुए, इसलिए कि उनकी बात और उनकी सूरत जादूगरों की सी नहीं थी। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारी पैरवी करेंगे, लेकिन फिरौन के इकबाल से हमें उम्मीद यही है कि हम गालिब और कामयाब होंगे। जादूगरों ने अपनी जादू भरी रस्सियां फेंकी जो दौड़ती दिखाई दे रही थी और लोग उनको जिंदा समझकर डरने लगे। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी और क्या देखते हैं कि लाठी अजदहा बन गई और उसने तमाम जादू की रस्सियां निगल ली और यहाँ तक कि उनका नामो निशान तक नहीं बचा। और वो ऐसा गरजता था कि डर से लोगों का पित्ता पानी हो जाता था और जो कुछ उसके सामने आता, पत्थर ईंट, उसे चबा डालता और मुंह फुलाकर फिर वो फिरौन के पास पहुंचा। तो देखते हैं इस पर फिरौन को किस गजब डर हुआ और क्या वो ईमान लाया या नहीं लाया। फिरौन उसकी हैबत से भागा। लोग भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कितने ही लोग रौंदे और कुचले गए। ऐसा लगता था जैसे क़यामत की घड़ी आ गई हो। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असदे पर हाथ डाला, फिर वो लाठी की लाठी हो गई। जादूगरों ने समझ लिया कि हज़रत मूसा जादूगर नहीं है बल्कि सच्चे हैं। वो फौरन सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन ने ये देखकर बड़े गुस्से में आ गया और कहा, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे हुक्म और इजाजत के बगैर ईमान ले आए। अगर तुम लोग इस नए दीन को नहीं छोड़ते तो तुम सबका एक एक हाथ और एक एक पांव काट कर सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों के दिल में ईमान ऐसा उतर गया था, सच्ची बात ऐसी जम गई थी कि वो सच्चे दीन से फिर नहीं फिरे। और बीवी आसिया ने भी अपना ईमान जाहिर किया और कहा कि हज़रत मूसा खुदा के सच्चे नबी हैं। फिरौन ने इस बेगुनाह खातून को निहायत अजाब देकर शहीद किया और बनी इसराइल पर भी उसकी सख्ती बढ़ गई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके तशरीफ़ लाने से पहले हमारे बाप दादा ने हमें आपकी नबूवत की खुशखबरी पहले ही दे दी थी और कहा था कि आपके नबी होने के बाद हमको मुसीबतों से नजात मिलेगी। इसलिए हम तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे और आपकी उम्मीद पर जीते थे, लेकिन आपके तशरीफ़ लाने में भी हमारा दुख ना मिटा बल्कि मुसीबत और तकलीफ़ में और बढ़ोतरी होती चली गई और हम में ताकत नहीं है ना ही सब्र है। अगर आपका हुक्म हो तो इस मुल्क से हिजरत कर जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे दुश्मन हलाक होंगे और खुदा तुमको इस ज़मीन का मालिक बना देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि फिरौन की कौम ईमान नहीं ला रही है तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिरौन की कौम बाज नहीं आ रही है, ईमान नहीं ला रही है, तो उन्होंने अल्लाह से इस पर दुआ की और खुदा ने फिरौन की तबाही के लिए एक के बाद एक बलाएं नाजिल की और 2-3 साल तक कहत पड़ गया और फिर तूफान जाहिर हुआ। बाज लोग कहते हैं कि तूफान पानी का था और बाज कहते हैं कि ये जो तूफान था ये पानी का नहीं था बल्कि प्लेग का था।
اور 7 दिन کے اندر اندر تمام قبطی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال پیش رہی۔ پھر 7 روز تک ٹڈیوں کا دل ان کی کھیتیوں اور باغوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، میوے اور درخت کے پتے تک ختم ہو گئے اور ان کی زندگی دوبھر گئی۔ جب بھی مصیبت آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب ہم راہ پر آ جائیں گے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت اور بلا دور ہو، لیکن مصیبت کے ہٹتے ہی وہ پھر کفر پر قائم ہو جاتے۔ اس کے بعد مینڈک اور کمبل، جوں اور چھوٹے مکھے مچھر وغیرہ کا عذاب اترا۔ کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ مکان، فرش، برتن، لباس ہر جگہ پھیل گئے، بلکہ وہ آنکھوں اور منہ میں بھی پیلے پڑتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ہاتھ سے ساتھ میں رہنے دیں گے، جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا، لیکن عذاب کے ٹلتے پھر سرکش اور نافرمان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کا کر دیا، پینے کے لیے پانی ہی نہیں رہا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک پیالہ کا پانی قبطیوں کے لیے خون ہو جاتا اور بنی اسرائیل کے آدمی کے لیے وہ صاف پانی ہی رہتا۔ ایک بار قبطیوں کی عورت نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے کہا ہے بہن میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، تم اپنے منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں ڈال دو۔ جب پڑوسن نے اس کے منہ میں اپنے منہ سے پانی ڈالا تو پانی فوراً ہی خون بن گیا۔ ان تمام بلاؤں اور عذابوں کے باوجود کوئی ایمان نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو دکھ پہنچاتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر حکم اتارا کہ تم اپنی قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ۔ ابھی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ ابھی تو یہ بقایا ہے جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ نیل ندی اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اس کے 2 حصے کیے اور کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا ایک خاص پروگرام بنیاد اسلام۔ اللہ حافظ۔